क्योंकि इंडिया के अंदर अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का शोषण होता है, वैसे ही यहाँ नहीं कहूँगा कि मुसलमानों का शोषण होता है। यहाँ पर भाईचारे के नाते के पंचायत, तो मैं बिहार के मुखियाओं को कहता हूँ तो अनपढ़ ना गंवार होते हैं, उनको पंचायती का नॉलेज ही नहीं है। वो क्या पंचायती करेंगे? दारू के नशे में, पब्लिसिटी के नशे में, पैसे के पीछे भागने वाले ये लोग होते हैं, मोटी बुद्धि के होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस की बात करूंगा, वो भी तलचट्टे होते हैं ये लोग। बिल्कुल होते हैं। करता हूँ, और खास करके वो तो मेरी बच्ची मेरे पास से गई है, जी जी। तो मेरा बोलना लाजमी है कि बन्नू के साथ मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ, मनी मिराज के फैमिली ने कुछ गलत किया, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है वो। बिल्कुल। क्योंकि मुस्लिम कैटेगरी आज जो बन्नू के साथ हो रहा है, मैं बोलना चाहूंगा कि बन्नू के साथ नाइंसाफी हो रही है। लड़की बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, ईमानदार है, वफादार है, लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। लेकिन एक मुस्लिम कौम ऐसी होती है कि जिसके खाएगी उसी थाली में छेद करेगी वो अपना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसएम प्रचार भोजपुरी टीवी। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ, ये हमारे श्री मंगल म्यूजिक के होनर हैं, जो इन्होंने आपको पता बहुत ज़्यादा निराश चल रहे हैं। क्योंकि पता है क्यों? वन्नू दी ग्रेट इनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हैं, क्योंकि यहीं से वो उठ के गई हुई हैं और ये बहुत ज़्यादा उदास हैं क्योंकि उनको मनी मिराज ने छोड़ दिया इस समय। तो सर से बातचीत करेंगे, ऐसा क्या हुआ, मसला क्या, कहानी हुई, क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है उनके बारे में। तो सर जी से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे, क्या है, क्या कैसी थी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। सबसे पहले एसएम प्रचार टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम, और श्री मंगल म्यूजिक कंपनी से भी दिल से प्रणाम। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई ऑनर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का भाई हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए इस काम करना, आप लोगों की सेवा करना मेरा फ़र्ज होता है। और जो भी मेरे पास आता है, मैं चाहता हूँ कि जिस मुकाम पर मैं बैठा हुआ हूँ, उस मुकाम को पाने के लिए आप लोग आते तो वहाँ तक मैं आप लोगों को पहुँचाऊँ। ठीक है, ये मेरा मकसद होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ। और मैं कभी भी, मुझे आप ऑनर मत कहिए, अगर सिंगरों का भाई कहिएगा, सपोर्टर कहिएगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस लाइन में कोई किसी का सपोर्ट करता नहीं जी है। जी, आपकी इतनी अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि उन्हीं छोटे छोटे लोगों से मैं इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा हूं। छोटे छोटे लोगों को जोड़ने से ही एक कंपनी खड़ी होती है, बिल्कुल। और जब कंपनी खड़ी होती है तो वो छोटे छोटे लोगों को पब्लिशिंग मिलता है, प्रचार मिलता है, वो लोग स्टार बनते हैं। तो मुझे सब कड़ियों को जोड़ के चलना होता है, तो मैं इसलिए मैं एक मेहनत कश इंसान हूँ, मेहनत करना जानता हूँ। इस लाइन में सिंगर के ऊपर, कलाकारों के ऊपर कैसे मेहनत किया जाता है, ये तरीका मुझे पता है। दूसरे लोगों के बारे में इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो लोग खुद इस इंडस्ट्री से नहीं है, वो उनको टेक्निकल इंडस्ट्रीज नहीं कहेंगे, वो लोग खुद आर्टिस्ट इंडस्ट्री से। आर्टिस्ट इंडस्ट्री में मतलब कहना समझाना चाहूँगा कि वो लोग खुद कलाकार हैं, या उनके फैमिली में कोई कलाकार है, या किसी कलाकार को बढ़ाने के लिए वो लोग बिना नॉलेज के स्टूडियो खोल लिए, कंपनी बना लिए। तो रिकॉर्ड उठा के, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि भोजपुरी में जितनी भी कंपनियां हैं, उसमें से 70% कंपनियां जो हैं आज के डेट में बंद हैं, बिल्कुल चलने के, बिगड़ने के कगार पर। और 30% जो कंपनियां वो भी सुसु के चल रही हैं। लेकिन कारण यह है कि वहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से इस लाइन की गहराई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग ना चला पा रहे हैं, ना वो चल पा रही हैं। तो सर आपसे एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वनु और मनी मिराज का। ये क्या सीन हो गया? क्योंकि ये लोग पहले एक ही थाली में खाते थे, आज ऐसा हो गया कि वनु द ग्रेट जहर खाने पे मजबूर हो गई। चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, क्योंकि ये लोग मेरे से छुपे हुए नहीं है ना, भोजपुरी का कोई स्टार छुपा हुआ है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई स्टार रन कर रहा है। अगर बड़े स्टारों की बात करें तो वो पवन सिंह हो, खेसारी हो, तो वो अपने दम पर दिखाते हैं कि हम लोग चल रहे हैं, हम पावर स्टार हैं, या हम लोग ट्रेंडिंग स्टार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनियों का उनके पास सपोर्ट रहता है। अगर वो कंपनियां नहीं रहेंगी तो वो लोगों को गाना खरीदेगी नहीं, या खरीदेगी नहीं तो वो गाना मार्केट में वो पब्लिश नहीं करेगी, तो उन लोगों का मार्केट तक पहुंचेंगे कैसे, पब्लिक तक पहुंचेगी? तो सारा मेहनत तो श्रेय कंपनियों को ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस स्टारडम को पाने के लिए नए नए जो कलाकार इस इंडस्ट्री में आते हैं, गलत गलत रास्ते अपना लेते हैं, उस गलत ट्रैक पर चलते रहते हैं, तो एक ना एक दिन कहीं जाके मंजिल तो मिलता है, लेकिन ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो लोग वापस जहाँ से शुरू किए थे वहीं पर आ जाते हैं। और यही कांड इन लोगों का भी साथ भी हो रहा है। मैं बनू की बात करना चाहूँगा। जब मैं आरसी म्यूजिक कंपनी में मैनेजर था, तो उस टाइम जो मेरे पास आई थी काम मांगने के लिए, इसको मैं दूसरी भाषा में प्लेटफॉर्म मांगने के लिए आई थी। संजय का फोन आ रहा है। काम मांगने के लिए मेरे पास आई हुई थी, वहां से काट कर लेना ना। काम मांगने के लिए आई हुई थी, लेकिन मैं हमेशा किसी के आंख बंद करके ही, या लड़की हो या लड़का हो या वो टैलेंट हो, उसको देख के हाथ नहीं रखता हूँ। मेरा सिद्धांत कुछ और है, तरीके से चलता हूँ। लंबे समय तक लेके चलना है, उसका पाठ पढ़ाना, इस लाइन में कामयाब करना, ताकि हमारा साथ ना रहे तो वो लोग कामयाबी के शिखर पर टिके रहें।
तो ऐसे तरीके से मैं उन लोगों को लेकर चलता हूँ। तो मैंने 6 महीने का समय दिया कि 6 महीने साल भर मैं तुमको देखूंगा जी कि तुम इस लाइन में चलने वाली हो या नहीं हो। मुझे दूसरे चीज़ों का नशा तो है नहीं, कि लड़की का नशा नहीं है, लड़की का नशा तो है नहीं मुझे, बिल्कुल। ठीक है। और ना ही मुझे शराब का नशा है, मुझे काम करने का नशा है। मैं काम करने का नशा करता हूँ, काम करता हूँ और करवाता हूँ। तो ये मेरे पास काम करने आई, तो मैंने इसको देखा कि मैं 6 महीने के बाद, साल भर के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोचूंगा, इसको मैंने ये बोला, ठीक है। तब तक ऐसा कुछ हालात बने कि मैंने आरसीएम को छोड़ दिया, जी ये लोटस में को ज्वाइन किया, लोटस म्यूजिक कंपनी को। लोटस में भी मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि नहीं, लड़की के अंदर पेशेंस है, धैर्य है और काम करने की इच्छुक है, ईमानदारी से इस इंडस्ट्री में काम करेगी, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। स्टार्टिंग ब्रेक मैंने दिया, गाना करवाया इनसे लोटस म्यूजिक कंपनी का। उसी समय शशिलाल के साथ मैंने गाना करवा दिया, अशोक अलबेला के साथ गाना करवा दिया, जिनसे इनका मार्केट जो है पब्लिक के बीच में खुल गया, क्योंकि ये लड़के चल रहे थे उस टाइम में, थोड़ा बहुत पब्लिक इनको जानती थी, पहचानती थी। तो उनके साथ गाना करने का मतलब, अब जो आदमी उस दौरान अगर सोच ले कि पीछे वाले आदमी का मैं साथ छोड़ दूं जी और आगे वाला जो मिल रहा है, जो कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो उनको पकड़ लूं, तो कहीं ना कहीं आगे चल के उसके साथ ऐसी घटना घटती है। लेकिन इस आज जो बनू के साथ हो रहा है, मैं बोलना चाहूंगा कि बनू के साथ नाइंसाफी हो रही है। लड़की बहुत अच्छी है, टैलेंटेड है, ईमानदार है, वफादार है, लेकिन हिंदुस्तान में कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। बिल्कुल लेकिन एक मुस्लिम कौम ऐसी होती है कि जिसके खाएगी उसी थाली में छेद करेगी। वो अपना काम बनाने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी के साथ भी किसी हद तक पहुंच जाएगी, और यही काम जो है मनु के साथ हो रहा है। जी। वनु को ये बात तो सोचनी ही चाहिए थी। देखिए उस टाइम क्या होता है, हर बच्चे के मन में, बच्ची है वो मेरी, जी जैसे एक बच्ची अभी आके गई थी, वो बच्ची है, उसको बच्ची की तरह ही ट्रीट करता हूं मैं। कुछ भी हो, लेकिन गलत इसी इंडस्ट्री में किसी लड़की के साथ होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ, बोलता हूँ और उनका सपोर्ट करता हूँ। बहुत और अच्छी खास बात। करके वो तो मेरी बच्ची है, मेरे पास से गई है, जी जी तो मेरा बोलना लाजमी है कि बन्नू के साथ मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर कुछ गलत हुआ, मनी मिराज के फैमिली ने कुछ गलत किया, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है वो। बिल्कुल क्योंकि मुस्लिम कैटेगरी है, मुस्लिम कैटेगरी जो होती है, कॉम्बिनेशन जो होती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है किसी को गिराने के लिए, अपना मतलब सीधा करने के लिए, वो किसी भी हद को पार कर देती है। आज के डेट में कॉमेडी से स्टार्ट किया उसने, जी मुर्गा काटने का काम करता था, बिल्कुल बिल्कुल कसाई था वो। ठीक है, मुर्गा काटने का काम करता था, मुर्गा बेचता था, रोजी रोटी, अच्छी बात है, रोजी रोटी कमाओ। कॉमेडी बनाने से स्टार्ट किया, ठीक है, पब्लिक को अच्छा लगा, पब्लिक ने सर आंखों पर बैठाया, तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक जिन्होंने सर आंखों पर बैठाया उसको तुम धोखा दोगे। नहीं बिल्कुल तुम अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी लड़की को फंसा के लेकर आ जाओगे, उसके साथ काम करोगे, क्योंकि लड़कियां को किसी भी अनजान लड़की को लेकर आओगे, 1500-2000 रुपये लोगे, पैसा आप दोगे नहीं, जी तुम्हें चाहिए फ्री वाली। बिल्कुल अब फ्री वाली लड़कियों के साथ काम करोगे, अब वो लड़की जब साथ दे के आपको उस शिखर तक पहुंचा दे, आप उसके बदौलत लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे, 1 रुपया भी उसको नहीं मिलता होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी ये बात आपकी सही है। इस लड़की को 1 रुपया भी मनी मिराज की टीम की तरफ से नहीं मिलता होगा। खाना खर्चा दे रहे हैं, कपड़े पहने को कपड़ा दे रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, गाड़ियों का स्टार्डम दे रहे हैं, उसी में जो बेचारी खुश है, घूम रहा है, और उसी का नाजायज फायदा उठा के हर तरह से इसका शोषण किया गया है। आज मुझे सुनने में आया कि उसके गांव के पंचायत, तो मैं बिहार के मुखियाओं को कहता हूं, तो अनपढ़ ना गंवार होते हैं, उनको पंचायती का नॉलेज ही नहीं है। वो क्या पंचायती करेंगे, दारू के नशे में, पब्लिसिटी के नशे में, पैसे के पीछे भागने वाले ये लोग होते हैं, मोटी बुद्धि के होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस की बात करूंगा, वो भी तलचट्टे होते हैं ये लोग। बिल्कुल होते हैं, जाहिर तो सी जहां से पैसा मारेंगे वो फेंकेंगे। लेकिन ये बिहार पूरे देश में बदनाम है, खास करके बिहार के पॉलिटिशियंस से, पुलिस, बिहार के जो लोग होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, वहाँ के जो स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, उनको मैं किसी गिनती में नहीं लेके चलता हूँ, क्योंकि ना उनको सोचने समझने की बुद्धि होती है। तो वो बनू, घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ तुम्हारा उखाड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, तुम अपनी आवाज को उठाओ, बाकी लड़कियों की तरह कुछ मत करना। जैसे कि पीछे एक लड़की ने समर सिंह के चक्कर में, हाँ हाँ क्या नाम था उसका, उपाध्याय, आकांक्षा दुबे। दुबे हुआ ना। तो अक्सर इस लाइन में लड़कियों के साथ ऐसा होता है, और इसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं नासमझी लड़कियों की भी कहूंगा, कि वो स्टारों को देख के मोहित हो जाती है और उनके पीछे सोचती है, सपने सिखा लेती है। अरे भूल जाती हैं, ये लोग स्टार बनने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी लड़की का क्या, किसी भी तरीके से उल्लू सीधा करने, किसी भी लड़की को किसी भी हद तक ले जाएंगे, हर तरह से शोषण करेंगे और एक दिन छोड़ देंगे। उनको तो रोज बदल के लड़कियां मिल जाएंगी, स्टार हैं, आप किस खेत की मूली हो। लेकिन नासमझी में गलती हो गई है। बनू को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पब्लिक का सपोर्ट है, हम लोगों का सपोर्ट है, इंसाफ इसको मिलेगा। और मनी मिराज, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने झांसा दिया है, तो झांसा दिया है तो उसका इंजाम भी आपको मिल जाएगा, भुगतना पड़ जाएगा। अगर ईमानदारी से आपने इसके साथ शादी किया है, या इसके साथ चलना चाहते, जीना चाहते, तो अपना करियर को बरकरार रखना चाहते इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उस चीज को आप इसको अपने घर में अपना लो, आप स्टार बने रहोगे, ये गारंटी है हमारी। और यहाँ पर अगर नहीं आप ये काम करते हो, तो यहाँ पर मैं बोल के दिखा रहा हूँ कि आपको ऑन कैमरा, कि आपकी मार्केट खत्म।
इसके बाद से 2 साल 1.5 साल के अंदर कुत्ता भी आपको नहीं पूछेगा, सड़क पर आपका एक चलता हुआ बच्चा भी आपके साथ फोटो नहीं खिंचवाएगा। ऐसी हालत आपकी हो जाएगी। और अगर आप पवन सिंह खेसारी की तरह स्टार बनना रहना चाहते हो तो पब्लिक का सपोर्ट पाइए, प्यार पाइए, किसी को धोखा मत दीजिए। बिल्कुल ठीक सही। है, आप स्टार बने रहोगे, जो मेरी गारंटी है। और रही बात कि मार्केट अब आपकी खत्म होनी शुरू हो गई है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपका जो टीआरपी रेशियो जो गिर रहा है, तो उसको उठा लीजिए। अगर कमाना चाहते हैं, बरकरार अपने आप को रखना चाहते हैं, इसको पूरे जिस तरह से आपने इसको अपनाया था उस तरीके से अपने घर में स्थान जगह दीजिए। आपके साथ पूरा पब्लिक, आपकी कम्युनिटी को आपके साथ खड़ी रहेगी। जो नज़र हिंदुओं के बीच में आप लोगों को लेकर है, उस चीज़ को साबित मत कीजिए, सही साबित मत कीजिए कि मुस्लिम लोग खराब होते हैं। अगर आप ये काम कर देते हैं तो मुस्लिम समुदाय जो हिंदू समुदाय जो है आपको अच्छा ही कहेगी, बुरा नहीं कहेगी। क्योंकि इंडिया के अंदर अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का शोषण होता है, वैसे ही यहाँ नहीं कहूँगा कि मुसलमानों का शोषण होता है। यहाँ पर भाईचारे के नाते से देखा जाता है। लेकिन वो जो गलतफहमी की दीवार है ना मुस्लिम हिंदू वाला, वो कम मत कीजिए। आप बरकरार रखिए, भाईचारा बरकरार रखिए। हिंदू लड़की के साथ शोषण हो रहा है, हिंदुओं के साथ शोषण हो रहा है। और हमेशा कहते आए हैं कि मुसलमान लोग हिंदू को किसी गिनती में नहीं लेकर चलते हैं, तो हिंदू पहले वाला नहीं रहा है, हिंदू बदल चुका है। सारा हिंदू जब समाज इकट्ठा हो जाएगा तो आप लोगों का यहाँ पर इंडिया में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो किसी का शोषण मत कीजिए, सही तरीके से अगर किसी से कमिटमेंट आपने किया तो उसको पूरा कीजिए। और बन्नू को घबराने की जरूरत नहीं है। बन्नू थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा अपने हक के लिए, आप उसको करो। चलिए, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और सर ने वनु के साथ हमेशा खड़े हैं। आप घबराइएगा नहीं, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सर से सीधा संपर्क कीजिए। हमेशा पहले की तरह हमेशा यहाँ पर स्वागत रहा है। बहुत सारे कंपनियों को मैंने खड़ा किया, बहुत सारे सिंगरों पर मेहनत किया है। तुम कोई गुमनाम सिंह आर्टिस्ट नहीं हो, कलाकार हो, और कलाकार की हमेशा पूजा होती है हमारे हिंदुस्तान में। श्री मंगल म्यूजिक कंपनी हमेशा आपका स्वागत करती है। आप आ सकते हो, यहाँ से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और हमारे पूरी दिल्ली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, पूरी कंपनी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। और मैं जानना चाहता हूँ कि आप बच्चियों को कहना चाहता हूँ कि जो सिंगर है, कलाकार है, आर्टिस्ट हैं, ऐसे बड़े बड़े स्टारों के झांसों में मत पड़िए। क्योंकि आपको स्टार बनना है तो आप अपने लेवल पर अपना वजूद बनाइए, अच्छे कंपनी के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, शोषण करने वालों के साथ जुड़िए मत। जवानी है, मानता हूँ आपकी जवानी के पैर फिसल सकते हैं, उसमें मत फंसिए। अपने आप को संभालिए, करियर बनाइए, मुकाम बनाइए, स्टार बनिए। आपके पास वैसे भी ऑटोमेटिकली लाइन लग जाएगा, अच्छे अच्छे लोगों का लाइन लगेगा, अच्छे अच्छे घर का लाइन लगेगा। तो अपना वजूद बना के रखिए, अपने माँ बाप का सम्मान रखिए, अपने गांव जवार का सम्मान रखिए, अच्छे से कुछ करके दिखाइए। ये सब हरकतें भोजपुरी में होती है, इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो गया। इंडस्ट्री को खराब मत कीजिए। श्री मंगल म्यूजिक कंपनी से जुड़ना है, श्री मंगल म्यूजिक में काम करना है, तो बच्चियों के लिए, कलाकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए जहाँ पर हमेशा स्वागत रहेगा और पहले नंबर पर उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। ये बन्नू के कहानी को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों का, जो भी लड़की यहाँ पर अगर कुछ कलाकारी करना चाहेगी तो ईमानदारी के साथ यहाँ पर उसका स्वागत किया जाएगा और अच्छे से उनको मुकाम दिया जाएगा। जितना समय बन्नू को देने में टाइम लगा था उतना नहीं लगेगा। लेकिन सही तरीके से, सही जगह से शुरुआत कीजिए। सिंगर लोग भटकने हैं, बहुत सारी कंपनियां लूटने वाली है, लपेटने वाली हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा होता है, आप जहाँ मर्जी वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सही तरीके से, सही जगह से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको मुकाम मिलेगा। सही लोगों के साथ जुड़ेंगे, सही मार्गदर्शन में काम करेंगे, सही गाइडेंस में काम करेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है, मैं वीडियो में बोल दे रहा हूँ आपको। मेरा जो नंबर है 70 65 20 21 46 है, जो कि आपको डिस्प्ले में चलती हुई नजर आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी नजर आ जाएगी, है ना। और एक और नंबर है 82 33 11 21 46। इंग्लिश में बोल दूँ तो 7065202146 और 8211332146। ये नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बन्नू जैसी जो लड़कियां नहीं बने, देखिए कितने केस लगातार एक से बढ़कर एक हो रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री, हमारा मकसद है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, कि नाम शोहरत के साथ, पैसे के साथ अपने आप का मुकाम बनाना है। लेकिन ऐसे ऐसे हरकतें भोजपुरी में होती हैं ना कि हम लोगों को खुद कहने में शर्म आ जाती है कि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के हिस्सा है। तो इंडस्ट्री चला रहे हैं तो इंडस्ट्री के लायक बने, नालायक ना बने। यही मैं कहना चाहूँगा कलाकारों से, सिंगरों से और बाकी टेक्निकल लोगों से। बिल्कुल। चलिए, सर से मिलके बहुत अच्छा लगा और सर ने बहुत सारी बातें की। आप लोग अभी सतर्क हो जाइए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जितनी भी हमारी बहनें काम करना चाहती हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। मेरा एक बच्चा है, क्या नाम है इसका, निहाल। निहाल जी। आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। ये बच्चे देखिए दूर दूर से आए हुए हैं मेरे पास जी गाना जी। गाने के लिए। इन खुद बच्चे जो है, देखिए काम को ईमानदारी से ढंग से करना चाहता हूँ मैं। कोई अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, फेंकता नहीं हूँ। मेरा काम है जमीन से जुड़ के अच्छे से काम करना, कलाकारों को मंजिल देना। जैसे एक मास्टर का फर्ज होता है कि अनपढ़ बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो क ख ग कैसे सिखाया जाता है, तो मैं जहाँ पर इन बच्चों को क ख ग कैसे इस लाइन का है वो सिखाता हूँ। एक दो तो गिनती सिखाता हूँ कि मार्केट में आगे जाके अभी डॉक्टर इंजीनियर जैसे बनते हैं, वैसे आप लोग भी नाम शोहरत कमाएं।
तो दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि श्रीमंगल म्यूजिक अच्छी है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी है, बहुत सारे लोग ऑफर देते हैं, लालच देते हैं, गुमराह करते हैं, सस्ते में ऑफर देते हैं कमाने के लिए, लेकिन मैं नहीं दे पाता हूँ, चाह के भी नहीं दे पाता हूँ कमाने के लिए। काम करता हूँ, जो लागत लगता है वो मैं बताता हूँ, उतने में अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरी मेहनत है, मेरी टीम है, मेरी कंपनी है, पैसे खर्च होते हैं, तो वो पैसा आप लोग अपने ऊपर लगाते हैं, उसी पैसे को लूँगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं फ्री में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो ये बच्चे आए हुए हैं, ये निहाल है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। कल आया था, बात हुई मेरे से, आने के बाद दुकान भूल गया, दुकान छोड़ के आया बेचारा, है ना, गया नहीं दुकान खोलने के लिए। तो ये कुछ कहना चाहेगा, जैसे पूछ लीजिए, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, इन लोगों का प्यार, इन लोगों का काम जो है खुद बोलता है, दिखता है, जो खुद है अपने आप बता देंगे कैसा काम होता है क्या नहीं। कैसा लगा सर के पास आके? सर के पास आके बहुत अच्छा लगा हमको। सर से अच्छा कोई वेस्ट काम कर ही नहीं सकता इंडस्ट्री में, क्योंकि सब तो लूटते हैं, बस झांसे में फंसाते हैं कि ये ऑफर, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वो काम कुछ नहीं करते हैं। हमारे ऊपर वो कोई भी ध्यान नहीं देते, छोटो सिंगरों पर तो ध्यान ही नहीं देते, वो बड़े बड़े लोगों पर ध्यान देते हैं। ये भैया भी एंजल म्यूजिक से आए हुए हैं, क्योंकि 5,500 में ऑफर चल रहा था, तो वहाँ 70% इनको पेमेंट भी दिया जा रहा था। हाँ, 70% के मिला भी? झांसे में कुछ नहीं मिला है वहाँ। वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है, कोई प्रॉफिट नहीं। कहने का मतलब जब अच्छा काम ही नहीं होगा तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? जब अच्छा काम करेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा काम ही नहीं हो रहा है यहाँ। आपको कैसा लगा सर के पास आके? सर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर। काम सही हो रहा है? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है इनके पास। ये बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और सर का काम तो आप लोगों को पता ही है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अच्छे मंजिल तक पहुंचाया है। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर आप भी कभी भी सिंगर बनना चाहते हैं, कभी मूड में आए भी, जब आप बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो जाओ, तो एक बार ज़रूर इस स्टूडियो में आना, और अच्छा काम मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू वाला घंटी दबा दीजिएगा। ऐसे ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।